अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं गई हूँ किचन में बच्चों का टिफ़िन रेडी करने। जैसे ही बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की सफाई में। मैंने बेड ठीक किया, उसके बाद घर घर में झाड़ू मारा। घर की सफाई के बाद मैं आ गई हूँ किचन में मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए रोटी डालने। मेरे शौहर को गरम गरम रोटियां ही पसंद है। और रोज़ रोटी ही चाहिए उन्हें नाश्ते में। जैसे ही शौहर आते हैं हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं चली जाती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। वॉश हो रहा है, मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं और उसके बाद मैं ऊपर सुखाने चली जाती हूँ। ऊपर जाना पड़ता है सुखाने के लिए, नीचे धूप नहीं लगती। फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा लगता है रोज़ डेली उठना, घर के काम, शौहर के काम, बच्चों को संभालना और रोज़ डेली एक ही रूटीन को फॉलो करना, इससे भी बड़ी बात कि बिना ब्रेक के इन सारे कामों को करते रहना। पूरे महीनों में पूरे महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं, कोई दिन आराम का नहीं। आप बीमार हो तो भी काम, घर का काम करना होता ही है। आप थक चुके हो तो भी तब भी घर का काम करना। कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ मार्केट। हमारे यहाँ थर्सडे को मार्केट लगती है और हम वीकेंड के थर्सडे की तरकारी लाते हैं, वेजिटेबल्स, मतलब 7 दिन के तरकारी लेकर आते हैं। उसके बाद मैं यहाँ आलू ले रही हूँ। जैसे ही मेरी शॉपिंग वेजिटेबल शॉपिंग हो जाती है मैं घर वापस आ जाती हूँ और फ्रिज में रखना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मैंने कोथिमीर मैं क्या करती हूँ, कोथिमीर को एक साथ धनिया पत्ती को पूरा काट कर बारीक बारीक चॉप कर कर एक बॉक्स में रख लेती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है उसे वॉश करके डाल देती हूँ। तो क्या है, ये फ्रेश रहती है और पूरे हफ्ता भर चलती है, कभी कभी 10 दिन तक भी चलती है। और मेरा पार्सल यहाँ मेरा पार्सल आता है। मैं बच्चों के लिए ट्रैक्स मंगाई थी। 5 का सेट था, 350 के अराउंड था इसका रेट, 350 के अराउंड था। मुझे लगा ये कैसे आएंगे, लेकिन ये जब रिसीव हुए इसका क्लॉथ बहुत अच्छा था। डेली वेयर के लिए बहुत परफेक्ट था, क्लॉथ बहुत कंफर्टेबल था और फिनिशिंग भी अच्छी थी। इसकी स्टिचिंग भी मुझे बहुत पसंद आई। और ऐसा लगता है ना फ्रेंड्स, कभी कम रेट में आपको ज़्यादा चीज़ मिलती है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी दो भी अच्छी थी। आप भी मंगा कर देखना, इसका शॉर्ट वीडियो भी है मेरे चैनल पर। मेरे बच्चे जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तीनों, उसमें उनको देखने करने में ही 1 घंटा वैसा लग जाता है। उसके बाद वो खाकर रेडी होकर मदरसे चले जाते हैं। कई औरतें कहती हैं पूरे महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं, कोई दिन आराम का नहीं। आप बीमार हो तो भी घर का काम करना होता ही है। आप थक चुके हो तब भी घर का काम करना ही होता है। कभी कभी बिल्कुल एनर्जी नहीं फील होती, एनर्जी डाउन हो चुकी हो, फिर भी काम तो करना ही है आपको, यानी हर हाल में चलते रहो। यही सारी चीज़ें आपके साथ है, जो भी मसला आपके साथ है, सारी चीज़ें एक दिन की हो तो औरत अपने आप को मोटिवेट करती। चलो एक दिन की बात है, लेकिन यहाँ सारी यहाँ डेली रूटीन है तो हमें इसे, जब भी हमें घर का काम बोरिंग लगता है तो हमें इसे एक इबादत के नीयत से करना चाहिए। इससे हमें सवाब भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है काम करने के लिए। जैसे ही बच्चे मदरसे जाते हैं और ट्यूशन जाते हैं तब तक मैं जो कुछ भी उनके लंच बॉक्सेस होते हैं
और दोपहर के बर्तन वो सब धो लेती हूँ। उस तक मैं डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। डिनर रेडी कर लेती हूँ। बच्चों के आने के बाद मैं उन्हें कुछ देर टीवी देखने के लिए देती हूँ, क्योंकि वो भी सुबह से पढ़कर बोर हो जाते हैं। उस 1 घंटा टीवी देखने के बाद मैं फिर से उनका होमवर्क चेक करती हूँ, और कुछ रीड कराना हो तो कराती हूँ। अगले दिन स्लिप टेस्ट भी होते हैं काफ़ी आजकल बच्चों के लिए, तो हमें क्या है, चेक करते रहना चाहिए, सिर्फ ट्यूशन पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन? आपसे मैं नाइट रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। इससे मुझे हिम्मत मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए, मेरे यूट्यूब जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।